नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन वीडियो बनाने वाले हैं। इसके अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो भी हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट्स है, जो हमें एक सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हमें याद होने चाहिए, एक क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ये सब इन सब के बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक नोटबुक रख लीजिए अपने पास, नोटबुक और एक पेन रखिए और मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन। सबसे पहले हमारा कहां से शुरू होता है? यहाँ पे लेट्स सी, ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिटरली ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अनुष्का, ठीक है, हाँ, यहाँ पे बैठ के देखो, आई डोंट केयर, यहाँ पे जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसको देखो, घर पे जाके सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, सो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास क्या है? वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये हमारे पास अगर एक थीटा है, इफ दिस इज अवर थीटा, सो अगर इफ दिस इज थीटा देन ए बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी नोन एज द ऑपोजिट साइड, और बी सी विल बी नोन एज इट्स adjacent side, and AC is known as hypotenuse। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हमारे पास 6 अलग अलग तरह के आइडेंटिटीज निकल के आते हैं। 6 तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल रहा हूं, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये क्या क्या है हमारे पास? दे आर अवर कॉस, साइन, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, सो कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? अनुष्का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा? ADJS adjacent side अपॉन, ठीक है, एडजेसेंट साइड को मैं AS लिख दूंगा और ऑपोजिट साइड को मैं OS लिख दूंगा, और HYP तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन थीटा, श्रेयस, टैन थीटा, आरव टैन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, गलत हो गया। नाउ सेक थीटा क्या होता है? अनुष्का, सेक थीटा, ओके, टैन थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, श्रेयस, हाइपोटेन्यूज अपॉन, ओके, और कॉट थीटा, अरे कॉट थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड होता है तुम्हारे पास। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पूरा का पूरा सेक्शन। ठीक है, अब थोड़े बहुत हम लोगों को चीजें जो याद रखनी है वो क्या क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो तुम्हारा कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड है, तो हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। ओके, सो अनुष्का, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। श्रेयस, टैन थीटा क्या हो जाएगा? और थीटा निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है वो क्या होती है इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? अरे व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, टेल अस। एक सेकंड, प्लस स्क्वायर गिव्स अस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है। ठीक है, सो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें बोलना है।
हम लोग हमेशा जो है साइन ए करके लिखेंगे, ठीक है। द सिंबल ऑफ साइन ए इज यूज्ड एज एन अब्रीविएशन फॉर साइन ऑफ द एंगल ऑफ ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ ए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इट इज नॉट, कोई यूनिट नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि साइड अपॉन साइड करने के कारण हमारा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, कोई नो यूनिट्स। क्यों? क्योंकि कोई भी रेशियो उठा लो, ऊपर और नीचे तुम्हारा लेंथ अपॉन लेंथ होने के कारण तुम्हारा कोई यूनिट बन के नहीं आ रहा है। इट डज नॉट हैव अ यूनिट ऑफ डिग्रीज, लेंथ, मीटर्स, कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट प्लेन एंड सिंपल अ रेशियो, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तुम्हारा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल साइज ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ गया? इट्स अ रेशियो। सो पॉइंट नंबर 3 क्या है, द ratios only depend on angle, ठीक है, एंगल पे डिपेंड करते हैं। सो देयरफॉर बिग ट्रायंगल एंड a small triangle, both with the same corresponding angles, will have the same trigonometric ratios, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो तुम्हारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया तुमने और एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये सारे एसोसिएशन रीजनिंग में आते हैं तुम्हारे पास। ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। सो इसमें जो tan थीटा आ रहा है, इसको मैं मान लेता हूं ए बी सी, इसको भी मान लेता हूं मैं एक्स वाई जेड। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एक्स जेड। सो सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, बिकॉज रेशियोज विल ऑलवेज बी द सेम, हमेशा रेशियो सेम रहेंगे तुम्हारे पास। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड। ये तो हो, हाँ, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। देखो एक एंगल तो तुम्हारा 90 डिग्री होगा ही होगा, अगर एक एंगल भी तुम्हारा सेम हो गया, दूसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, the trigonometric ratios obtained by either angle A और angle C will give the same value। इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हारे पास, सबसे पहले मेरे को श्रेयस तुम ये बताओ, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यू आर हैविंग एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये तो 90 है ही। अनुष्का, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? हाँ, और इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बाद, जो एग्जैक्टली exactly, तो ये भी 45 हो गया, ये भी हमारा 45 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एंगल ए बी सी मान लो, ठीक है, एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है विल बी इक्वल टू एंगल बी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दैट इज कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ बी। सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के अंदर देखने को मिलता है, याद रख लेना। समझ में आ गया? दिस इज एन, एग्जैक्टली exactly, इसलिए तो इट्स जस्ट मेक्स कॉमन सेंस, ठीक है। नाउ यहां इसका मतलब क्या, देखो बताता हूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं मान लेता हूं थीटा, अनुष्का व्हाट इज साइन थीटा? क्या है ऑपोजिट टू ऑपोजिट थीटा, क्या है तुम्हारे पास, ए बी अपॉन ए सी। तुम्हारे पास उसी तरह से तुम्हारा यहां पे, इसको मैं गामा मान लेता हूं,
साइन गामा क्या है तुम्हारे पास? व्हाट इज साइन गामा श्रेयस? BC अपॉन AC। मगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC होगा, क्योंकि दो साइड्स तुम्हारे क्या है, दे आर इक्वल। हाँ हाँ, AB इज इक्वल टू BC दे रखा, हाँ सॉरी सॉरी, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। सो तुम्हारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन गामा हो जाएगा, ठीक है। एक स्लाइड प्रूफ के लिए आ सकता है तुम्हारा, बहुत सिंपल है बेसिकली, तुम्हारा साइड सेम होने के कारण तुम्हारे दोनों के दोनों एंगल्स के रेशियोज हैं वो सेम हो जाएंगे। नाउ अगला क्या है, इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन acute एंगल इज नोन देन द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स कैन बी इजीली डिटरमिन्ड। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक यू हैव अ ट्रायंगल, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, ABC है तुम्हारे पास एक ट्रायंगल जिसमें तुम्हें पता है कॉस थीटा, या फिर यहाँ पे कॉस थीटा की बोल रहा हूं मैं, कॉस ए ही लिख देता हूं। कॉस ए की वैल्यू तुम्हारी है 4/5, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, एंड लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल आल्सो, ऐसे करके लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। ये है ए बी और सी, ये कॉस ए की वैल्यू, ये जो एंगल है 4/5 है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, वी कैन कॉल दिस 4x, ठीक है। 4x रेशियो है, तो हम लोग इसको 4x मान ले रहे हैं, इसको हम लोग मान लेंगे 5x। नाउ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग, अच्छा आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सही बोला तुमने, यहाँ पे 4x होना चाहिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं टू फाइंड BC। वी नो दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस तुम्हारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 5x द होल स्क्वायर माइनस 4x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस तुम्हारा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर हो गया। तो BC स्क्वायर अगर 9x स्क्वायर है तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, रूट अंडर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x निकल के आ गया। सो ये तुम्हारा 3x हो गया, ठीक है। x इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारा याद है पहले वाले एग्जाम में टीचर ने मार्क काटा था कि तुमने बिना x के कैसे कर लिया करके, मैंने x एक रैंडम रेशियो ले रखा है बस। सी हाँ, तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला टेस्ट हुआ था उसके अंदर गलत लिखा हुआ था तुम्हारे टीचर ने कि तुमने x का इस्तेमाल क्यों नहीं किया करके, तो पता नहीं कोई एक बंदा है मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये 3x हो गया। नाउ हमारे पास साइन साइन ए क्या हो जाएगा अनुष्का, इसी ट्रायंगल के अंदर साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x अपॉन 5x इज इक्वल टू x, और x को काट दो, 3/5 निकल के आ गया, ठीक है। सो जब भी तुम्हारे पास रेशियो दिए होंगे, cos a की वैल्यू 4/5 है तो तुम 4x अपॉन 5x लिख देना। tan a की वैल्यू तुम्हारी 10/3 है तो क्या लिखोगे, 10x और 3x, ऑपोजिट साइड विल बिकम 10x, एडजेसेंट साइड विल बिकम 3x, ठीक है। इस तरह से तुम सारे के सारे, अगर एक रेशियो दे रखा है तुम्हें कोई भी एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो दे रखा है तो बाकी सारा की चीजों को तुम निकाल सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है तुम्हारे पास हाँ, as we know that the hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, so the value of sin A or cos A is always going to be less than 1. So एक और तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो डिटेल तुम्हें याद रखना है वो क्या है, sin थीटा कोमा cos थीटा, इन दोनों की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में होती है अनुष्का, किन दो नंबर्स के बीच में होगी तुम्हारी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, 0 to 1, ठीक है। तुम्हारा कॉस का सबसे कम नंबर 0 होगा, सबसे हाईएस्ट तुम्हारा 1 होगा। सो 0 से लेके 1 तक तुम्हारा जाता है। तुम 11th क्लास में सीखोगे कि तुम्हारा -1 से लेके 1 तक जाता है, दैट इज द एक्चुअल ट्रुथ, क्योंकि राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विथ एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज।
0 से लेके 90 डिग्री तक की हम लोग सारे के सारे एंगल्स को देख रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग 11th क्लास में पूरा का पूरा एंगल 360, 720 तुम्हारा 1 ऐसे बहुत सारे एंगल्स देखते जाएंगे, उसमें तुम्हें और ज्यादा आसानी लगेगी, ठीक है। वो मैं 11th क्लास में जब तुम पहुंचोगे तब सिखाऊंगा तुम। 90 डिग्री 0 से लेके तुम्हारा कितने भी एंगल्स बन सकते हैं, 360 के बाद 720, 540, कोई भी एंगल तुम्हारा निकल के आ सकता है, वो तुम्हारा घुमाना होता है, वो हम लोग सीखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सीखा जाएगा उसको, डोंट वरी। नाउ ये हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, पाइथागोरस थ्योरम तो तुम लोगों को आता है। तो चलो ठीक है, ये सब कुछ तो तुम लोग कर लोगे। सो जो इफ टैन है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इफ क्वेश्चन लिख लो अनुष्का। इफ tan A is equal to 4/3, find the नहीं, find the other trigonometric ratios, ठीक है। सो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, तो जैसे ही रेशियोस लिखा रहेगा हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी। सो अगर इसको मान लेते हैं ए, तो ये अगर tan ए है, सो दिस विल बी द ऑपोजिट साइड ऑफ tan ए। अनुष्का यहाँ पे देखो, दिस कैन बी रिटन एज 4x, एंड एट द ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, दिस इज 4x, दिस इज 3x। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके 5x हो गया। सो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 3x/5x इज इक्वल टू 3/5। तुम्हारा साइन ए की वैल्यू 4/5, तुम्हारा कॉट ए का वैल्यू 5/4, तुम्हारा सेक ए का वैल्यू तुम्हारा 5/3, और कोसेक ए का वैल्यू तुम्हारा 5/4। इस वाले क्वेश्चन में किसको डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन नाउ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इफ tan a इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन, इफ tan a इज इक्वल टू 1, वेरीफाई वेरीफाई 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, ठीक है। tan a की वैल्यू 1 होने का डीपर मीनिंग क्या होता है पता है? सो हमको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगा, है ना। तो तुम्हारा कोई रेशियो 1 होना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड है, और अगर ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, व्हाट डू वी कॉल दिस, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया हमारे पास। नाउ हमारे पास 2 sin a cos a, 2 sin a cos a की वैल्यू निकालनी है। सो 2 sin a cos a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, नाउ अगर हमारे पास, एक सेकंड सुनो, बस एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, डोंट इंटरप्ट मी। तो हमारे पास क्या है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। सो ये हो गया मेरा ए बी सी। नाउ ये है मेरा साइन ए कॉस ए, दैट इज यहां पे मेरे को इतना पता है कि मेरा ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड सेम है। सो लेट ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू एक्स मान सकते हैं। हाँ, इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x√2 के बराबर हो गया। रूट अंडर 2x², एक्स स्क्वायर बाहर निकल के x हो गया, तो x√2 मिल गया तुम्हें, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए क्या है तुम्हारे पास, ये a है अनुष्का, दिस इज a, तो साइन ए क्या हो जाएगा, x, एग्जैक्टली x/x√2, और cos ए क्या हो जाएगा,
x अपॉन x रूट टू। ठीक है, सो ये x और ये x को काट सकता हूं, ये x और ये x को काट सकता हूं। अरे रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? 2 1, हेंस प्रूव, खत्म, फिनिश, हेंस प्रूव करिए तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। नाउ तुम्हारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आता है, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू एंड क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन आर कॉस आर एंड tan आर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं। लेट्स एक्चुअली मेक अ डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, ये है तुम्हारे पास पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू दे रखा हुआ है तुम्हें। ठीक है, हाँ, और हमें दे रखा हुआ है कि क्यू आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर्स एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, 1 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और हमें क्या निकालना है, साइन आर, ये वाला एंगल से निकालना है, साइन आर, कॉस आर और टैन आर। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। हमें नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट दे आर। ठीक है, हाँ, हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सोल्यूशन को देखो, यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस क्यू आर लिख सकते हो। ठीक है, सो अब मैं काम करने वाला हूं, यहाँ पे जो क्यू आर है ना, इसको मैं एक्स लिखने वाला हूं। ठीक है, क्यू आर जो है पी आर माइनस, सॉरी आई एम सो सॉरी, पी आर माइनस पी क्यू है यहाँ पे, पी आर माइनस पी क्यू, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू मैंने ले ली एक्स। सो पी क्यू अगर एक्स हो गया, सो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो गया, दिस बिकेम 1 प्लस एक्स, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू को मैंने एक्स ले लिया। तुम एक्स ना ले तो भी ठीक है, मेरे को बस क्या बोलते हैं, सिंपल, नीट एंड क्लीन दिखना अच्छा लगता है। ठीक है, सो अब क्या हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, आई डिडंट टेक एक्स फॉर एनी अदर पर्पस, पी आर स्क्वायर करके ही लिख सकते हो तुम लोग, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, यूजिंग पाइथन, हमें पता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर के बराबर है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अनुष्का ओपन करो इसे, इसको ओपन करो। हम्म, 1 प्लस 2 एक्स अनुष्का, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर कट गया, सो 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स, 8 इज इक्वल टू 2 एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? नाउ यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5, है ना, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आ गया अभी तक? नाउ निकलना क्या क्या है, साइन आर। तो आर एफ साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। आर एफ यहीं पे ध्यान दो प्लीज, 4/5। अनुष्का, तुम्हारा कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे पता चलता है आर एफ तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो। tan r इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4/3, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है, नाउ अगला, इफ एंगल बी
and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. हाँ, ये तुम्हारा एक 3 नंबर का छोटा सा प्रूफ निकल के आता है. इट्स अ वेरी इजी प्रूफ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, एक सेकंड को, ठीक है. क्या है तुम्हारे पास, व्हाई डोंट आई जस्ट डू दिस, एक सेकंड को, ठीक है. सो इफ angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. So again हमें क्या करना पड़ेगा, we'll have to take two triangles. ठीक है. ओके. सो एक ट्रायंगल को मैंने ले लिया ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल को लिया मैंने, सॉरी बी नहीं ले सकता ना यहाँ पे, ए बी सी, दूसरा हो गया मेरा पी क्यू आर, ए बी सी और मेरा पी क्यू आर. सो इन दोनों के एंगल्स में मैंने ये डाल दिया, बी और क्यू करके मैंने डाल दिया. नाउ व्हाट इज साइन बी इक्वल्स, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ए बी, और यहाँ पे साइन क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी पी क्यू. ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू हो गया हमारे पास. हमें पता है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू के बराबर होता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर हो गया, है ना. सो इज इक्वल टू हम लोग क्या यहाँ पे एक के करके लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के ले लिया, कोई भी एक वेयर इज अ आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी हो जाए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तुम्हारे पास, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी नंबर, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने के लिया है. ठीक है. नाउ इन दोनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, बीसी और क्यूआर की वैल्यू निकालने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो साइड बीसी है और यहाँ पे जो साइड क्यूआर है, इन दोनों की वैल्यू निकालने वाले हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. सो यहाँ पे मेरे को देख के बताओ, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीसी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का होल रूट. इसमें कोई डाउट है अनुष्का, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस तुम्हारा पी आर स्क्वायर. ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. नाउ बीसी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या होगी देखना है हमें. ठीक है, हाँ सिमिलैरिटी ही करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी. नाउ यहाँ पे ए सी और ए बी दे रखा हुआ है. ठीक है, ए सी और ए बी दे रखा हुआ है. सो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू के है हमारे पास. नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू के, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, अब ए सी इज इक्वल टू के ए बी के बराबर हो गया. मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आरव, ध्यान दो. ठीक है, उसी तरह से अनुष्का, हाँ उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के है, देयरफॉर
पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर? अगर पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर? नहीं, अनुष्का बताओ, बोलो कि पी क्यू। सो ये दो वैल्यूज हमें मिल गए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इसमें और इसमें पुट करना है, ठीक है। सो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस के ए बी द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस के टाइम्स पी क्यू द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या मिल सकता है? यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर, हाँ देखो यहाँ, हाँ के पी क्यू के बराबर हो गए, तो पी आर से हम सब्स्टिट्यूट कर दिया ना हम लोगों ने, पी आर की जगह। हाँ सॉरी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, क्यू आर तुम्हारा हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब ए बी को बाहर निकाल सकते हैं यहां से हम लोगों ने ए बी को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे देखो कैसे बाहर निकाला, वो भी देखो, ए बी स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ए बी रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर, क्यू आर इज इक्वल टू तुम्हारा पी क्यू रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, सो ये पूरा का वन माइनस के स्क्वायर तुम्हारा निकल के आ गया। नाउ बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? ए बी रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर अपॉन पी क्यू रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर, ये दोनों के दोनों कट गए, ए बी अपॉन पी क्यू। सो हमें क्या पता है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज, देखो क्या किया हम लोगों ने वो भी बता देता हूं। ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये जो है ए सी अपॉन तुम्हारा ए बी, यहां पे देखो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर था, तो इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, या फिर थोड़ा और इजी कर देता हूं तुम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो ए सी अपॉन, यहां से पी आर डाल सकते हो, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, सो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल, तो यहाँ पे ये हो, इन दोनों को आप कंपेयर करो, सो हमें क्या मिल रहा है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू तुम्हारा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देयरफॉर बाय एस 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 क्राइटेरिया both triangles are similar, therefore angle तुम्हारा B is equal to angle Q। so एक लंबा रास्ता चुना तुमने, मगर this is how you are supposed to get it, ये तुम्हारा आता है, बहुत बार आ भी चुका है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, दिस इज अ 3 मार्कर, समझ में आ गया? तो सबसे पहले शुरुआत कैसे की तुम लोगों ने, साइन बी इज और साइन क्यू का तुमने वैल्यू निकाला, ठीक है, साइन बी और साइन साइन क्यू का वैल्यू निकाला, दोनों को तुमने इक्वेट किया,
इक्वेट करके तुमने AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ इज इक्वल टू K कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम से तुमने क्या किया, BC और QR की वैल्यू निकाली, ठीक है, BC और QR की वैल्यू निकाली, फिर उन दोनों का रेशियो किया, तो तुम्हें क्या मिला, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा पहला वेल थॉट आउट ये था। नाउ तुम्हें ऑलरेडी क्या पता है, क्योंकि साइन बी और साइन क्यू तुम्हारे सेम है, देयरफॉर AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, दे पता है हमें। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, इस वाले रेशियो से कोई घंटा कुछ तुम्हें पता नहीं चल रहा था, तो तुमने क्या किया, इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तुमने AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ लिख दिया। नाउ इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ SSS तुम्हारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हैव बिकम सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर बन चुके हैं। नाउ सिमिलैरिटी के कारण क्या हो गया, एंगल B बिकेम इक्वल टू एंगल Q। हाँ ये हम लोग रिविजन, हाँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, ठीक है। दिस इज अनुष्का, अनुष्का दिस इज अनुष्का, यहाँ पे ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है ये, हाँ व्हाई वोंट इट कम, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीनों के तीनों साइड सेम होने चाहिए, हम लोगों ने सिर्फ रेशियो इक्वल प्रूव किया है। हम्म, हम लोगों ने शायद क्वेश्चन ही नहीं किया होगा ये वाला। हम्म, देखते हैं, अभी समझ में तो आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, इफ m cot a इज इक्वल टू n, ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इफ अगेन m cot, ये मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा, आज शाम को करके दिखा देना मेरे को, m cot a माइनस n cos, सॉरी क्या लिख रहा हूं, m cot a इज इक्वल टू n हमें पता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a अपॉन n cos a प्लस m sin a। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, दीज आर ऑल ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आप अगर ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज अरिहंत का ऑल इन वन क्लास 10th आई वुड रेकमेंड, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। सो तुम्हारे पास m cot a इज इक्वल टू n है, तो सिंपल सी चीज क्या कर सकते हो, कैन आई राइट cot a, यहां से मेरा सोल्यूशन शुरू हो रहा है, ठीक है, मैं काले पेन से लिखने वाला हूं सोल्यूशन को। नाउ हमें पता है कि cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनुष्का तुमसे शुरू करते हैं, cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, m cot a इज इक्वल टू n है, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, n अपॉन m, अनुष्का, n अपॉन m हो जाएगा। नाउ अगेन हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना देते हैं जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पे इसको नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ ये वैल्यू जो है दिस इज ए, सो कॉट ए इज इक्वल टू एन अपॉन एम है, तो यहाँ पे मैं एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड होता है तुम्हारे पास, इसको मैं एन लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम लिख सकता हूं, हाँ कि ना, आई कैन राइट इट लाइक दिस राइट। सो अगेन तुम्हारे पास ये एन हो गया, ये एम हो गया। नाउ मेरे को क्या पता है, और चीज मेरे को क्या पता है, अगर कॉट ए की वैल्यू एन अपॉन एम है, सो श्रेयस टैन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, एम अपॉन एन हो गया। नाउ अब एक लाइन में तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। नाउ एम साइन ए माइनस एन कॉस ए अपॉन एन कॉस ए
प्लस m साइन a। नाउ एक लाइन में तुम्हारा आंसर आएगा, देखना जल्दी देखो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करेंगे, किससे करने की कोशिश करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे हम लोग? नहीं, किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे? रैशनलाइज इज द रॉन्ग मेथड। रैशनलाइज से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, तुम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय कॉस ए से डिवाइड करो। सो m साइन a माइनस n cos a अपॉन cos a द होल अपॉन n cos a प्लस m साइन a अपॉन तुम्हारा cos a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m, एक सेकंड रुको, साइन a अपॉन cos a, बस डिनोमिनेटर को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, माइनस n cos a upon cos a the whole upon n cos a upon cos a plus m sin a upon cos a। cos a कट गया, cos a कट गया, तो क्या मिलेगा हमें? m sin a upon cos a tan a माइनस n अपॉन n प्लस m tan a। सो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी क्या प्रूव करके रखा है? tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी? m अपॉन n, बस इसको डाल दो। तो m मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन n माइनस n अपॉन n प्लस m इंटू m अपॉन n। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग केयरलेस मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व ना करना आने के कारण। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे को अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n कर देता हूं, यहाँ पे भी अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n, तो डिनोमिनेटर मेरा सेम हो चुका है। सो m स्क्वायर अपॉन n माइनस n स्क्वायर्ड अपॉन n द होल अपॉन n स्क्वायर्ड अपॉन n प्लस m स्क्वायर्ड अपॉन n। सो इससे मेरे को क्या मिल सकता है? m squared minus n squared upon n the whole upon n squared plus m squared upon n। n कट गया मेरा, इससे मेरे को क्या मिलेगा? m square minus n square upon m square plus n square। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों को जो वैल्यू दे रखी थी, या तो तुम लोग कॉट में ही कर सकते थे। कॉट में करना होता तो तुम लोग क्या करते? इन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय साइन ए कर देते। ठीक है, अगर साइन ए से डिवाइड हो जाता तो तुम्हारा साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता तुम्हारा? कॉट। तो वो भी कर सकते थे, सेम आंसर निकल के आता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा, यू वुड हैव गॉटन द सेम आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं इसी से आंसर आएगा। नहीं अनुष्का, क्या बोलते, इसके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं तुम्हारे पास। देयर इज नो अदर मेथड, रैशनलाइजिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चन है, जब मैं शाम को इसका पीडीएफ भेजूंगा, इन सबको सॉल्व क्या बोलते हैं कॉपी में जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इफ थीटा इज एन एंगल acute angle and 3 sin theta is equal to 4 cos theta। oh another very good question, theta जो है तुम्हारे पास, theta is acute, ठीक है, एंड हमें पता है 3 sin theta is equal to 4 cos theta। find the value of 4 sin square theta minus 3 cos square theta plus 2। 4 sin square theta minus 3 cos square theta plus 2 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, सो कैसे करें? हाँ, हमें पता है 3 sin theta is equal to 4 cos theta, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो आंसर मैं काले में लिख रहा हूं। नाउ वी नो दैट, यहां पे अगला क्वेश्चन आ गया अनुष्का, देखो, इज इक्वल टू 4 cos थीटा हमें पता है। पहला स्टेप मेरे को अनुष्का बताएगी, क्या होगा बताओ?
3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, क्या कर सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 cos थीटा अपॉन 3। इसके बाद क्या करोगे? अभी कुछ मिला नहीं है तुम्हें, एक और स्टेप करना है। इसके बाद क्या करोगी तुम? बताओ बताओ बताओ। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मिल गया। नाउ एक ट्रायंगल बनाओ। सो ये है तुम्हारा थीटा। नाउ इससे थीटा से हमें क्या मिलेगा? नाउ यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ऑपोजिट साइड 4 हो गया। यहाँ पे मैं 4x लिख रहा हूँ, ठीक है? हमेशा 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारा साइड क्या क्या हो जाएगा? 4x, यहाँ पे हो गया 3x। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये 5x मिल जाएगा। मगर एग्जाम पेपर में तुम लोगों को लिखना होगा, ठीक है, किस तरह से 5x आ रहा है। 3x 4x 5x। हाँ पाइथागोरस थ्योरम कर दो बस, ठीक है। हम्म तो क्योंकि उसके लिए मैं मार्क्स मेरे तुम्हारे कटने नहीं चाहिए। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ सो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 अपॉन 4x अपॉन 5x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, जिसके कारण साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? 16 अपॉन 25 अपॉन 25 हो गया। नाउ अब हमारे पास और क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा श्रेयस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपॉन 5x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 is which says that cos square theta is equal to 9 upon 25. Can you see the way I'm writing? हर एक स्टेप को डिटेल, मैं तुम लोगों से ऑलमोस्ट 15 साल बड़ा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 29 समथिंग, 15 साल बड़ा हूं मैं। नाउ मैं अगर इतना बड़ा होके भी हर एक स्टेप को मैं लिख सकता हूं रे, मेरे को ये देख के मेरे को पता चल गया आंसर क्या है मेरे पास। मगर आई एम मेकिंग यू राइट इट इन सच अ वे सो दैट तुम्हारे बोर्ड्स में जब तुम लोग मेथड्स के साथ अगर तुम लिखना शुरू करोगे तब तुम्हारा और ज्यादा आसान होगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी मार्क्स मिलेंगे। कचुंबर की तरह लिखोगे, कचुंबर जैसे ही मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया? सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 आ गया। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 को हमें ढूंढना है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू इंटू 9 अपॉन 25 प्लस 2। नाउ 16 4 आर 64 माइनस 9 3 आर 27 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 25 कर दो, यहाँ पे भी 25 कर दो, 50 द होल अपॉन 25 इज इक्वल टू 64 प्लस 50 114 माइनस 27 114 माइनस 30 हाँ क्या 183 83, ठीक है। सो तुम्हारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है? नोप 83 इज रॉन्ग। 84 प्लस 50 इज 114, 114 माइनस तुम्हारा यहाँ पे 27, 114 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 87, एग्जैक्टली 87 अपॉन 25। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। 87 अपॉन 25 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? ये कैसे, इसको प्लीज जितना ज्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हो उतने ज्यादा अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करो। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ ऐसे ही तुम्हारा जो ट्राई दिस 8.1 है, 8.1 के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस है उसको फिर से करना शुरू कर लो, ठीक है। तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली क्या बोलते हैं, लेस देन अ मंथ लेफ्ट ना? हाँ हाँ 24 अगस्त। अब ऑलमोस्ट अ मंथ बचा है तुम्हारे पास, एग्जैक्टली एक मंथ बचा है। उसमें हमारे मैथ्स के एटलीस्ट हम लोगों को 15, वी हैव टू डू 15 to 16 एग्जाम्स इन मैथ्स अलोन।
ठीक है। एंड प्लीज जैसे ही तुम्हारा हाफ ईयरली आने वाला होगा, बी प्रिपेयर्ड दिन में दो दो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, दो अलग अलग सब्जेक्ट से एग्जाम तुम लोगों को देना है। दैट इज यू विल बी राइटिंग 30 क्वेश्चन पेपर्स इन द नेक्स्ट 1 मंथ। 30 क्वेश्चन पेपर तुम लोग करने वाले हो एक इस आने वाले महीने के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों ने क्या दे रखा हुआ है, वैल्यूज हम लोगों ने सीख रखे हैं। और वो क्या क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है, लेट्स यूज रेड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो हमारे पास क्या है, लेट्स मेक द टेबल। कॉस, साइन, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, तुम्हारा 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। 6 रोज है, तुम तीनों लोग दो दो बार बोल सकते हो। अनुष्का तुमसे शुरू करते हैं। cos 0, cos 30 डिग्रीज, 1/2, सॉरी, हाँ सॉरी तुम सही हो, √3/2। cos 45 डिग्रीज, 1/√2। cos 60 डिग्रीज, 1/2। cos 90 डिग्रीज, परफेक्ट। श्रेयस बताओ, sin 0, sin 30 डिग्रीज, 1/2। sin 45 डिग्रीज, 1/√2। sin 60 डिग्रीज, √3/2। और sin 90 डिग्रीज, 1। आरिफ, tan 0, tan 30 डिग्रीज, 1/√3। tan 45 डिग्रीज, tan 60 डिग्रीज, √3। tan 90 डिग्रीज, नॉट डिफाइंड। अनुष्का, सेक का बताओ। sec 0, sec 0 1 होता है रे अनुष्का। कॉस का और उल्टा होता है ना तुम्हारा, 1/1 इज 1। sec 30 डिग्रीज, sec 45 डिग्रीज, sec 60 डिग्रीज, और तुम्हारा sec 90 डिग्रीज, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अगला, श्रेयस बताओ। कोसेक तुम्हारा, कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 हो जाएगा ना, 1/sin 0 नॉट। 30 डिग्रीज के लिए, 45 डिग्रीज के लिए, √2। 60 डिग्रीज के लिए, 2/√3। 90 डिग्रीज के लिए, कॉट का बताओ। हम्म, बताओ आरिफ, बोलो। कॉट, हाँ हाँ, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्रीज, 1/√3। कॉस 45 डिग्रीज, 1। 1/√3 नहीं होगा, अरे 1/√3 तो tan के लिए होता है तुम्हारे पास। ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे के सारे रेशियोज को याद करके रखो। जितना ज्यादा, इफ दे आर इन द टिप ऑफ योर फिंगर्स, तुम्हें आसानी हो जाएगी सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है यहाँ पे, जो मेरे आई फील यहाँ पे इंपॉर्टेंट, साइन एंड कॉस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, द वैल्यूज आर 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर तुम्हारा 0 से लेके 90 डिग्रीज तक।
साइन और कॉस के लिए ये होता है, tan एंड कॉट के लिए क्या हो जाएगा, द वैल्यूज आर 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी फॉर 0 से लेके 90 डिग्रीज तक। और तुम्हारा सेक एंड कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, द वैल्यूज आर 0 नहीं 1 is less than or equal to x is less than or equal to infinity फॉर 0 से लेके 90 डिग्रीज तक। ठीक है, ये तुम्हारे असर्शन रीजनिंग के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज एन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होगा तुम्हारा। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है मान लो, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है मान लो, एक्स की वैल्यू 0 और 1 इंक्लूडेड और उसके बीच के वैल्यू ही हो सकती है और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, नथिंग एल्स मैटर्स। तुम्हारा tan और cot के लिए तुम्हारा 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और sec और cosec के लिए तुम्हारा 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 इंक्लूडेड, 1 से लेके इंफिनिटी तक तुम्हारे कोई भी वैल्यूज निकल के आ सकते हैं। ठीक है, नाउ जल्दी से जल्दी थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रेड कलर से लिखता हूं मैं, साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज, यहीं पे मैं सबसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है, सब लोग अपना कान खोल के रखो। सेक 30 डिग्रीज प्लस कॉट 45 डिग्रीज, बताओ मेरे को अनुष्का, साइन 30 डिग्रीज 1/2, श्रेयस कॉस tan 45 डिग्रीज, tan 45 degrees 1 upon sec 30 degrees. Arif, what is sec 30 degrees? Sec 30 degrees 2 upon root 3. Cot 45 degrees 1. तो इसको फिर इसके बाद यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करोगे, इवन दो वैल्यूज पता होने के बाद भी पागलों की तरह मिस्टेक करके आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। सो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3। सो a अपॉन b द होल अपॉन c अपॉन d क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय c। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इज 3 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3। सो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। सो ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर, 3 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3। नाउ हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, इरैशनल है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, सो 3 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3, अनुष्का क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज करने के लिए, 2 रूट 3, ओके, सो नीचे क्या मिलेगा श्रेयस, और ऊपर हाँ 3 टू द 6 6 3 द 18, ठीक है, ओके, सो ओके यहां तक हो गया। सो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 रूट 3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आरिफ, 2 रूट 3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने बोला है यहीं पे सुन, 12, ओके, 12 रूट 3, जल्दीबाजी में बोलो, हाँ इंटरनेट इतना फास्ट है कि जो मैं लिख रहा हूं वो भी तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा एंड में, ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, मैं नहीं रुको, नीचे क्या है मेरे पास, 16 माइनस 12 4, यहाँ पे मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, 6 रूट 3 माइनस 9। सो काट के मैं क्या कर सकता हूँ, 6 रूट 3 माइनस 9 अपॉन 2। यहाँ पे अगर तुम लोग यहीं पे आंसर छोड़ दोगे तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा,
बिकॉज नंबर सिस्टम तुम लोगों को सिखाया गया है, यू मस्ट रैशनलाइज, रैशनलाइज तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिना रैशनलाइज किए अगर एक आंसर को सबमिट कर रहे हो तो अंडा मिलेगा। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैं अगले इस चैप्टर में चले जाऊंगा। ठीक है, एक वही आइडेंटिटीज वाला, तीन तीन भागों में बटा हुआ है ना हमारा प्रूफ वाले, एग्जैक्टली जल्दी से जल्दी करते हैं। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास cos 45 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्रीज प्लस cosec तुम्हारा 30 डिग्रीज। सो आरिफ, लास्ट टाइम भी तुम बोले नहीं हो, cos 45 डिग्री जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोचो मत। 1/√2, बहुत स्लो हो रहे हो। साइन 60 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्री, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। sec 30 डिग्रीज 2/√3 cosec 30 डिग्रीज 2। सो इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तुम इसके भी तुम सॉल्व कर सकते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को अब और बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस लेटर। ठीक है, अगला एक और ऐसा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ ये वाला एक सीबीएसई में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो वाला करते हैं। ठीक है, इसके बाद यू ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व एंड रैशनलाइज। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन एक और है तुम्हारे पास, a इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, वेरीफाई साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अनुष्का, सो साइन ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, तो साइन ऑफ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ साइन 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, जल्दी बोलते जाओ जल्दी बोलो। साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 डिग्रीज इज 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, क्या √3/2, साइन 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। सो LHS जो था तुम्हारा वो भी 1 के बराबर है, और RHS जो है तुम्हारा वो भी 1 के बराबर है, दोनों के दोनों 1 के बराबर होने के कारण LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 2 नंबर मिल गए बोर्ड्स के अंदर तुम्हारे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करो, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बोर्ड्स का ही है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू तुम्हारा 1/2 है, और तुम्हारा cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, हमें पता दे रखा है कि जो a प्लस बी है, a 0 इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू हमारा 90 डिग्रीज के बराबर है, देन फाइंड द, और a तुम्हारा b से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन। हाँ, तो हमें पता है कि साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाता है तुम्हारे पास, व्हाट इज साइन, किसमें तुम्हारा साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है किस एंगल में तुम्हारा साइन 1/2 है, 30 डिग्रीज में, तो तुम्हारा यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्रीज, करेक्ट। हाँ, और a प्लस बी यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी लिखा है ना उन्होंने, हाँ cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, विच सेज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो दो इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज दे रखा हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू तुम्हारा
30 डिग्रीज दे रखा हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? सिंपल एलिमिनेशन। अनुष्का बताओ, सिंपल एलिमिनेशन के लिए क्या हो सकता है? क्या रे, एलिमिनेशन में साइंस को थोड़ी चेंज करते हैं। यहाँ पे बताओ, नॉर्मल एलिमिनेशन में क्या करोगे तुम बताओ? a प्लस बी 60 दे रखा हुआ है। हाँ, क्यों अनुष्का? ए को क्यों काटा तुमने? यहाँ पे b और माइनस बी है तुम्हारे पास, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दो। तो 2a इज इक्वल टू, आई नो जो तुमने बोला वो सही है, मगर तुम्हारा ब्रेन इसको क्यों नहीं दे सोचा? सिंपली ऐड कर दिया। एलिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एडिशन भी कर सकते हो, जस्ट एलिमिनेट करना है तुम्हें। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्रीज। ठीक है, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? सी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, अगर a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, सी, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज है हमारे पास। a की वैल्यू अगर 45 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी अनुष्का? अरे, a प्लस बी 45 है, a की वैल्यू, a प्लस बी तुम्हारा 60 है, a प्लस बी, सॉरी माय मिस्टेक, a प्लस बी तुम्हारा 60 डिग्रीज है, a की वैल्यू अगर 45 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 डिग्रीज। खत्म आंसर। ठीक है, आंसर यहीं पे तुम्हारा खत्म हो जाता है। एक सीबीएसई का एक और क्वेश्चन, लास्ट 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 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू, तुम्हें 1 दे रखा हुआ है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर तुम्हारी 30 डिग्रीज है एंड वाई इज एन एक्यूट, अरे है ये तो बहुत आसान है। अगर फाइंड वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 30 डिग्रीज है, वाई एक्यूट है, देन फाइंड वाई। सो यहाँ पे साइन 30 डिग्रीज प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो साइन 30 डिग्रीज क्या हो जाता है? आरिफ जल्दी बोलो, जल्दी। साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज आरिफ। 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। कॉस वाई बहुत धीरे हो रहे हो, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, सो कॉस वाई की वैल्यू 1/2 है, सो कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो कौन से वैल्यू ऑफ वाई के लिए? 60 डिग्रीज। वाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज में तुम्हारा ये निकल के आएगा। समझ में आ गया? ओके, सो बाकी सारे तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स गो ऑन टू द प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। सो हमारे पास नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ट्रिग्नोमेट्री? ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले सारे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस तुम्हें बिना देखे करने आने चाहिए, दैट इज द स्मॉल क्राइटेरिया। दूसरा, एग्जाम्पल, जैसे ये जो बुक है हमारे पास, ये बुक, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए। फिर उसके बाद इसके सारे के सारे ट्राइवीज तुम्हें आने चाहिए। फिर एंड में तुम्हारा रिव्यू एक्सरसाइज। हर एक क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि देखने से ही आंसर पता चल जाए, अरे इसका आंसर तो यही है। इतना ज्यादा अपने आप को फास्ट करो। ठीक है, आई किड यू नॉट, इस तरह से अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री को, अगर मैं तुम्हारे 50 ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट भी रख दूं ना, तुम्हारे एक में भी तुम्हारे कम नंबर नहीं होंगे। दैट इज द वे यू हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गया? इतने ज्यादा तुम लोगों को मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का, मगर आई नीड योर कंप्लीट एंड टोटल कोऑपरेशन। समझ में आ गया? हाँ, इट इंक्लूड्स यू, यू एंड यू, तुम तीनों का मेरे को कंप्लीट कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्लास भी लूं, ठीक है, तो उन सब के लिए आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमारे पास कितने आइडेंटिटीज है? 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Number 2 is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Number 3, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये 3 हमारे बेसिक आइडेंटिटीज है। हाँ, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को
बाकी के अलग अलग तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दो। ठीक है, एक तुम लोगों के सामने करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन ए के फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखना है। तो हमारे पास बचे 5 कौन से हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ऐसे लिख लो ताकि जब ये एटलीस्ट एक पेज या 1.5 पेज का जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने सभी के सभी कैलकुलेट किए कि नहीं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था पिछले साल, क्या बोलते हैं, एक प्री बोर्ड के अंदर, जहां पे एक आने के बाद भी एक जो 5 में से एक है वो तुम्हारा लिखना भूल गया। ठीक है, सो सबसे पहला साइन थीटा जो है हमारा, साइन थीटा का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है तुम्हारे पास, हाँ, साइन थीटा का डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारा कॉस के साथ होता है। तो कैसे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डन। अब उल्टा रिश्ता किसके साथ है, कॉस का, साइन का किसका उल्टा, किसका, हाँ, कोसेक के साथ है ना, कोसेक के साथ। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी डन हो गया। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, डन। अब tan थीटा क्या होता है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी डन हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारा यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, यार फिर से क्यों करोगे, इज इक्वल टू तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन तुम्हारा साइन थीटा। हाँ, टाइम कर लिया ना यहाँ पे, देखो ये रहा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे सभी के सभी वैल्यूज निकल के आ सकते हैं। इट इज एज इजी एज दैट। तुम लोग मेरा वो पुराना मेथड भी लगा सकते हो जो मैंने तुम लोगों को सिखाया था, जब यहाँ पे हर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कॉसेक को तुम टैन में कन्वर्ट करना चाहते हो और तुम्हें पूरा का पूरा माजरा नहीं करना है, तो क्या करोगे, कॉसेक के नीचे क्या लिखोगे, एग्जैक्टली साइन लिख दोगे, टैन के नीचे क्या लिखोगे, कॉट लिख दोगे। और हमारे पास एग्जैक्टली कोसेक और कॉट का रिश्ता तुम्हारा निकल के आता है कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या लिखा, रेसिप्रोकल्स लिख दिए। अब हमें करना क्या है, कोसेक को टैन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ कोसेक को यहीं पे रखो। ठीक है, यहाँ पे जो कोसेक है इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, या फिर तुम्हारा
cosec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, फिनिश्ड। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। नाउ थोड़े बहुत एग्जांपल्स क्वेश्चन करते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, सो एग्जांपल तुम्हारा है 2। ठीक है, 1 प्लस sec a अपॉन cos a इज इक्वल टू तुम्हारा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको प्रूव करना है। नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक की जगह तुम्हारा सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस सेक, सोल्यूशन है ना ये, अलग कलर से लिखता हूं मैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू cos a plus 1 upon cos a the whole upon cos a is equal to cos a plus 1 upon cos squared a, finished। ठीक है, अरे हाँ सॉरी, हाँ 1 प्लस sec a अपॉन cos a तुम्हारा 1 प्लस cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन cos a, ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, और हमें ऊपर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर a चाहिए ना। एक सेकंड रुको, ये अगर हमारा एल एच एस है तो दूसरे को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये क्या, कौन सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इस्तेमाल कर रखा हुआ है। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए हो गया, है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, 1 प्लस सेक ए अपॉन, अरे यार 1 प्लस सेक ए अपॉन यहाँ पे सेक ए ही था, मेरे को लग रहा था क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, सेक ए अपॉन सेक ए 1 अपॉन कॉस ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन तुम्हारा कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, दोनों के दोनों कट गए तो 1 प्लस कॉस ए मिल गया इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए मिल गया। सो एल एच एस और ये हो गया तुम्हारा आर एच एस, दोनों के दोनों, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, सिंपल था ये, सीबीएसई 2023 बेसिक्स में आया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, रूट अंडर sec a minus 1 upon sec a plus 1 plus root under sec a plus 1 upon sec a minus 1 is equal to 2 cosec a। इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे भी हमें पता है कि रूट अंडर a अपॉन b को हम लोग रूट a अपॉन रूट b करके लिख सकते हैं, ये पता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक ए माइनस 1 अपॉन रूट अंडर सेक ए प्लस 1
प्लस रूट अंडर सेक ए प्लस वन अपॉन रूट अंडर सेक ए माइनस वन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सेम कर दो। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, हाँ हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग, सेक ए माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर सेक ए माइनस वन अपॉन तुम्हारा रूट अंडर सेक ए प्लस वन इंटू रूट अंडर सेक ए माइनस वन। ठीक है, प्लस रूट अंडर सेक ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर सेक ए प्लस वन। ठीक है, नाउ रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए क्या होता है, ए होता है, तो रूट अंडर सेक ए माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर सेक ए माइनस वन क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस वन मल्टी सॉरी प्लस सेक ए प्लस वन इंटू सेक ए प्लस वन, सेक ए प्लस वन अपॉन रूट अंडर सेक के माइनस प्लस वन इंटू सेक के माइनस वन क्या हो जाएगा। सबसे पहले रूट ए रूट बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं। सो सेक ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस वन। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इज इक्वल टू सेक ए प्लस वन प्लस सेक ए सॉरी, यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन को काट सकते हैं ना, तो क्या मिलेगा, टू सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सो हमें पता है कि वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल देयरफॉर टैन ए। सो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाँ इसके बाद एग्जाम है। सो tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिख दो। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन को tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू सेक ए अपॉन tan ए हो गया। तो क्या यही प्रूव करना था हमें, नहीं, अब टू सेक ए अपॉन tan ए है। नाउ टू इंटू, अब ये बताओ अनुष्का, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई tan ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू वन अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए, ये दोनों के दोनों कट गए, टू अपॉन साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं अनुष्का, सॉरी श्रेयस, इसको क्या लिख सकते हैं, टू टू अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैड टू प्रूव। नाउ अगला एग्जाम्पल 4, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू टू अपॉन टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मेकिंग डिनोमिनेटर द सेम, तो इसको हम लोग डायरेक्टली मैं लिख दूंगा आंसर, एक सेकंड रुको, हाँ, साइन ए प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए प्लस तुम्हारा साइन ए माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन तुम्हारा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस एग्जैक्टली साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों के दोनों कट गए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 2 साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को ऐड करने पर 2 साइन स्क्वायर ए मिल गया, इन दोनों को ऐड करने पे तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर ए मिल गया तुम्हारे पास अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ अब हमें पता है कि क्या करना है हमें, ठीक है, हमें 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 करना है, तो कॉस हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको नीचे लिख सकता हूं मैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए तुम्हारा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। सो LHS is equal to RHS, hence proved। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखने से ही तुम्हारे दिमाग के अंदर हाँ ये करूंगा वो करूंगा माइनस कर दूंगा, फिर उसके बाद लगातार स्टेप्स तुम्हारे दिमाग के नीचे मतलब ऐसे आंखों के सामने वो फॉर्म होना चाहिए पूरा का पूरा आंसर। दैट इज व्हेन यू विल नो कि हाँ तुम्हारा स्पीड बढ़ गया है, नाउ यू आर नो लॉन्गर द धीरे धीरे लिखने वाला पर्सन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम्हारा है 5। ठीक है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हम लोगों को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, हमारा ये पूरा का पूरा जो ये है इसको खत्म करना है। हम्म हम्म सब कुछ है, 40 मार्क्स का पेपर है। हम्म हम्म सो हाँ एग्जैक्टली देखो तुम्हारे पास साइन है कॉस है 1 है, तो तुम्हें 1 अपॉन कॉस क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। सो सबसे पहले एलएचएस के अंदर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय तुम्हारा कौन सा कॉस थीटा। ठीक है, सो एलएचएस क्या दे रखा है हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड इस स्टेप में कर रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि कॉस थीटा ही सर क्यों चुना आपने? कॉस थीटा इसलिए चुना क्योंकि मेरे को यहाँ पे टैन और सेक दे रखा है। ठीक है, टैन और सेक दे रखा है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टैन मिलेगा,
और अगर कॉट और कोसेक दे रखा होता तो मैं साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, ठीक है, क्योंकि कॉस अपॉन साइन इज कॉट, 1 अपॉन साइन इज कोसेक। तो जो मेरे को यहां पे दे रखा होगा उसी के हिसाब से मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन cos theta plus 1 upon cos theta the whole upon sin theta upon cos theta plus cos theta upon cos theta minus 1 upon cos theta। ओके, श्रेयस बोलते जाओ, न्यूमरेटर का तुम बताओ। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन, नीचे अनुष्का तुम बताओ, नीचे का बताओ। हाँ हाँ, माइनस, खत्म, फिनिश्ड। इतना ही करना था क्या हमें? नहीं, 1 अपॉन, इसके बाद और भी करना है हमें, ठीक है। नाउ tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस, ओके फाइन। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग सॉरी क्या, नहीं, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा करके नहीं होगा तुम्हारे पास। ओके, तो यहां पे देखो, इसको पहले रीअरेंज कर लो। क्या मिलेगा, tan थीटा माइ प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बस तुमने इसको क्या किया है, थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दिया, -1 को बाहर रख दिया तुम लोगों ने, बस, और कुछ नहीं किया है। नाउ इसको ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड बाय तुम्हारा यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा, हाँ, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। सो tan थीटा माइनस सेक थीटा हम लोग अगर करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें कटना है ना, सो तुम्हारे पास क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, सॉरी, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस पूरे को एक यूनिट ले लो, इस पूरे को भी एक यूनिट ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। इस पूरे को मैंने एक यूनिट लिया है, दिख रहा है, इस पूरे को मैंने एक यूनिट लिया है, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ, माइनस ऑफ tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, यहाँ पे अगेन इसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, tan थीटा माइनस सेक थीटा द होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा इज tan थीटा माइनस सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। यहां तक क्लियर है? नाउ tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। अरे क्या कर रही है अनुष्का, सेक कहां से आ रहा है, स्क्वायर कहां से आ रहा है तुम्हारे पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, नीचे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा
यहाँ से एक tan थीटा माइनस sec थीटा को बाहर निकाल देते हैं। दोनों में tan थीटा माइनस sec थीटा है, तो एक को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू 1 सॉरी tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस 1। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हमें पता है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 होता है तुम्हारा। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारे पास -1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन तुम्हारा नीचे क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस 1। ठीक है। अब इसमें से पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है उससे मैं क्या करने वाला हूँ, एक -1 को बाहर निकाल दूंगा। -1 को बाहर निकाला तो क्या मिलेगा यहाँ पे, नहीं ये सही है, नहीं नहीं रुको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब बस रीअरेंज कर दो। tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस 1 अपॉन तुम्हारा tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस 1। कट गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा बच गया। ठीक है। सो ये तुम्हारा आता है, ये हमेशा आता है तुम्हारा 5 मार्क्स का, हमेशा, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि ये आया ना हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारा निकल के आता है। ठीक है। हर बार, हर बार ये तुमसे पूछा जाता है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे रुको, आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक और वीडियो में लेके आऊंगा जहाँ पे हम लोग और ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके अंदर सब कुछ A to Z तुम्हारा एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस 2 घंटे की क्लास में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द बुक दैट आई यूज, इसको रेफर करता हूँ मैं। ठीक है। सो आप भी यही बुक ले लीजिए और क्या बोलते हैं, अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए प्रिपेयर करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।